मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक को लोकसभा की सरकारी आश्वासन समिति का अध्यक्ष एक बार फिर नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति 4 मार्च 2026 से प्रभावी मानी गई है। लगातार दूसरी बार इस अहम पद की जिम्मेदारी मिलना उनके अनुभव, सक्रियता और संसद में उनकी मजबूत पकड़ को दर्शाता है। समाजवादी पार्टी से जुड़े हरेंद्र मलिक वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। उनकी दोबारा नियुक्ति को राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, जहां उनका प्रभाव लगातार मजबूत होता दिख रहा है। सरकारी आश्वासन समिति संसद की एक बेहद महत्वपूर्ण समिति होती है। इसका काम सरकार द्वारा संसद में दिए गए वादों और आश्वासनों की निगरानी करना होता है। ये समिति देखती है कि जो भी वादे किए गए हैं वे तय समय सीमा के भीतर पूरे हो रहे हैं या नहीं। अगर किसी आश्वासन में देरी होती है तो संबंधित मंत्रालयों से जवाब मांगा जाता है और प्रगति रिपोर्ट ली जाती है। अब हरेंद्र मलिक की अध्यक्षता में ये समिति विभिन्न मंत्रालयों के लंबित आश्वासनों की समीक्षा करेगी। इससे सरकार की जवाबदेही तय करने में और सख्ती आने की उम्मीद है। साथ ही समिति में अन्य सांसदों को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जो मिलकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अपनी नियुक्ति पर खुशी जताते हुए हरेंद्र मलिक ने कहा कि ये उनके लिए सम्मान के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व और लोकसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनका लक्ष्य रहेगा कि जनता से जुड़े मुद्दे मजबूती से उठें और सरकार अपने वादों को समय पर पूरा करे। इस नियुक्ति के बाद मुजफ्फरनगर और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व संसद में और मजबूत माना जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर और प्रभावी तरीके से उठाए जाने की उम्मीद बढ़ गई है। जिले का संगठन बड़ा सक्रिय है, शहर का संगठन बड़ा सेंसिटिव है, सक्रिय है। एक घोषणा आदरणीय अध्यक्ष जी ने की, जिसमें मैं और कैराना की सांसद इकरा हसन जी वहां मौजूद थे। उसे लेकर के, हालांकि इनका परिवार विषम परिस्थितियों में है, पारिवारिक दुख हुआ है। सबसे पहले तो हम उनके लिए शोक व्यक्त करते हैं। उनकी दुर्घटना में उनके परिवार के सदस्य हमारे बीच में नहीं रहा। फिर भी राकेश भाई ने कहा कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो घोषणाएं की है, शहर अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष जी, जिला महासचिव जी सब चाहते हैं कि उस पर हम लोग प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी राय जाहिर करें। सभी 25 तारीख को गाजियाबाद में विजन इंडिया का एक कार्यक्रम था, जिसमें पार्टी की तरफ से आदरणीय अध्यक्ष जी को आना था, परंतु वो अपरिहार्य कारणों से वो नहीं आ पाए। मैं और इकरा हसन थे, पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हम लोगों को संबोधित किया। खचाखच भरे हाल में उन्होंने जब ये घोषणा की, आप ज्यादातर लोग आपके इस बात को जानते हैं कि हम बार बार ये कहते रहे कि गन्ने का भुगतान रिवॉल्विंग फंड से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम 15,000 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड बनाएंगे, और जैसे गन्ना किसान की पर्ची कंप्यूटर पर तुल करके बाहर निकलेगी, ऐसे उस रिवॉल्विंग फंड से वो पैसा किसान के खाते में चला जाएगा। इससे हमें आशा तो जगी, विश्वास भी हुआ। क्योंकि यहाँ एक अंतर है, मैं एमएलए था, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर थे, और खड़े कोल्लू पर जब रोज चालान होते थे और गन्ना किसान को अपने गन्ने की किराए का गंभीर संकट का सामना आदरणीय राजकिशोर शर्मा जी, किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये भी आपको बताएंगे, जो करना पड़ता था। और कंसारी उद्योग, इस्मा के लोग जो थैली साहब थे, वो गन्ना किसान को अपना गन्ना कोल्लू पर नहीं पेरने देना चाहते थे।